वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम इस पार्ट को डिज़ाइन करेंगे। इस पार्ट को डिज़ाइन करने के लिए सबसे पहले जो इसका सेंटर वाला फीचर है उसको हमने डिज़ाइन करना है थ्रू रिवॉल्व एक्सट्रूजन, और उसके बाद ये बाकी फीचर्स को हम डिज़ाइन करेंगे। इसको साथ साथ देखते जाएं किस तरह हमने डिज़ाइन करना है। इस पार्ट की ड्राइंग इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हमने इस पार्ट को ड्रॉ करना है। अब मैं इसमें साथ साथ ड्रॉ करते वक्त आपको बहुत सारी टिप्स भी ऐसे बताऊंगा कि इसको हम क्विकली एफिशिएंटली विदाउट एनी एरर किस तरह से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये वाला जब कॉम्प्लिकेटेड पार्ट आ जाए जिसमें बहुत सारी डायमेंशंस फीचर्स होते हैं तो उसको हमने स्टेप बाय स्टेप करना होता है और कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होता है। स्टार्ट करते हैं। फाइल न्यू पार्ट डिज़ाइन में जाएंगे और सबसे पहले मैं अपना रिक्वायर्ड प्लेन सेलेक्ट करता हूं। तो मैंने सेंटर वाला ये वाला जो सिलेंड्रिकल फीचर है इसको ड्रॉ करना है, तो इसके लिए मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूं और यहां पे स्केच में जाता हूं। अब यहां पे सबसे पहले मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि ये मेरे पास एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ हो जाए। अब अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो ये वाला जो मेरे पास सेक्शनल व्यू गिवन है, इसका ये वाला जो पार्ट शेडेड एरिया है ये मैंने ड्रॉ करना है। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले जिस तरह उसकी रिक्वायर्ड शेप है एग्जैक्टली उस तरह हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके बाद फिर हम रिक्वायर्ड डायमेंशंस देते जाएंगे, और रिक्वायर्ड डायमेंशंस देते वक्त भी आपने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, अदरवाइज बहुत सारे मिस्टेक के चांसेस होते हैं, खासतौर पे इस तरह का जब भी हम पार्ट ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो इसको मैं रिक्वायर्ड शेप के मुताबिक ड्रॉ कर लेता हूं। तो समहाउ मेरे पास इस तरह की शेप है और उसके बाद इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूं इस लाइन तक। दैट्स इट। अब मैं कुछ एक रिलेशन दे देता हूं। इस पॉइंट का कंट्रोल प्रेस करना है और इस पॉइंट का इनको कर देना है मेक वर्टिकल, ताकि हमें एक रेफरेंस पॉइंट मिल जाए। अब मैं रिक्वायर्ड डायमेंशंस देना स्टार्ट करता हूं। तो यहां पे सबसे पहले मैं इस पॉइंट के साथ डायमेंशन देता हूं। ये वाली हमारे पास एज पर माई ड्राइंग 10 मिलीमीटर आ जाएगी। उसके बाद ये वाली डायमेंशन मेरे पास 12 मिलीमीटर है, ये वाली 10 मिलीमीटर है, और उसके बाद ये वाली डायमेंशन दे देते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास 18 मिलीमीटर है, और उसके बाद ये वाली डायमेंशन दे देते हैं। जो हॉरिजॉन्टल डायमेंशंस हैं वो देना हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सारे हमारे पास 30 मिलीमीटर की डायमेंशंस आ जाती हैं। तो 30 और टोटल 100 है, तो अभी इसको हम रहने देते हैं। उसके बाद एक रिलेशन डिफाइन करते हैं इन दोनों लाइंस का एज पैरेलल। तो इन दोनों लाइंस को मैंने पैरेलल का रिलेशन दे दिया, और इनकी भी हम जो रिक्वायर्ड थिकनेस है वो यहां पे दे देते हैं एज 6 मिलीमीटर। ओके। उसके बाद ये वाली डायमेंशन दे देते हैं। ये वाली डायमेंशन मेरे पास, इसको थोड़ा जूम करते हैं और अब देते हैं 4 मिलीमीटर। ओके। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मेक वर्टिकल करते हैं, और उसके बाद ये वाली डायमेंशन दे देते हैं, दिस डायमेंशन एंड दिस डायमेंशन। ये वाली डायमेंशन हमारे पास आ जाती है 24.6 मिलीमीटर। उसके बाद थोड़ी सी इसकी शेप जो है वो आउट ऑफ ऑर्डर हुई है, तो उसको हम अगेन रिलेशन देते हैं मेक हॉरिजॉन्टल, और एक और डायमेंशन हम दे देते हैं, दिस डायमेंशन इज 12 मिलीमीटर। और उसके बाद हमने डायमेंशन देनी है इस लाइन की सेंटर के साथ। सो दैट इज 85 डाया गिवन है, तो डिवाइड बाय 2 ये वाली डायमेंशन हो जाएगी। इसकी टोटल डायमेंशन दे देते हैं, दैट इज 100 मिलीमीटर। उसके बाद एक हमें और डायमेंशन देनी है, तो एक रिलेशन हमने यहाँ पे ओवर डिफाइन कर दिया हुआ है, ये वाला वर्टिकल रिलेशन। इसको मैं डिलीट करता हूँ, इसको जस्ट सिलेक्ट करके डिलीट कर लें, और ये मैं डायमेंशन देता हूँ इस लाइन की सेंटर के साथ डायमेंशन, दैट इज 54 मिलीमीटर। तो अब मेरे पास जो है वो मेरा स्केच जो भी मुझे रिक्वायर्ड डायमेंशंस गिवन है उसके मुताबिक कंप्लीटली डिफाइन है। अब डायरेक्टली फीचर्स में जाना है, रिवॉल्व बॉस में इसमें जाना है, और इसको ऑटोमेटिकली सॉलिडवर्क्स ने डिटेक्ट कर दिया है। यस, यही हमें रिक्वायर्ड शेप है। ये मेरे पास जो है वो मेरा बेस फीचर इस टाइम कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे ये वाला फेस सिलेक्ट करता हूँ,
जो इसका बॉटम वाला फीचर है ड्राइंग में अगर देखते हैं तो ये वाला जो बॉटम वाला पार्ट्स हैं और ये वाला टॉप वाला पार्ट है, इसको अब हम ड्रॉ करते हैं। तो उसके लिए मैं ये वाला प्लेन अभी सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केच में जाते हैं, कॉर्नर रेक्टेंगल सिलेक्ट कर लेते हैं और नीचे मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। अब मैं रिक्वायर्ड रिलेशंस और डायमेंशंस देता हूँ, तो उसके लिए एक वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसको मैं सिमेट्रिक कर लेता हूँ। इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट करके सिमेट्रिक कर लेता हूँ along vertical axis। अब डायमेंशन दे देते हैं, सो एज पर माई ड्राइंग दिस इज 12 मिलीमीटर और इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेरे पास 86 मिलीमीटर है। वर्टिकल डिस्टेंस ओरिजिन से दैट इज 54.5 मिलीमीटर। ये मेरे पास जो है वो मेरा स्केच कंप्लीटली डिफाइन है इस टाइम। उसके बाद मैं यहां पे ऊपर भी फीचर ड्रॉ कर लेता हूं। तो ऊपर फीचर ड्रॉ करने के लिए अगेन मैं लाइन कमांड सेलेक्ट करता हूं और यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, प्रेस एंटर। अगेन ये वाली लाइन आ जाएगी और इसको मैं इस पॉइंट पे लाके क्लिक कर देता हूं। यही चीज मैं मिरर कर देता हूं दूसरी तरफ, तो ये मेरे पास लाइन यहां पे आ जाएगी। इसको भी मैं यहां पे इस पॉइंट पे ले आता हूं। ओके, अब रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास ये वाली जो लाइन, इस लाइन की डायमेंशन है दैट इज 62 और उसके बाद इस लाइन का और टोटल हमारे पास बॉटम तक का डिस्टेंस दैट इज 116 मिलीमीटर। उसके बाद मैंने यहां पे वर्टिकल लाइंस बनानी है, तो उनको भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटी में जाता हूँ। एक और चीज़ मैं करता हूँ, इसको मैंने क्लोज करना है, तो उसके लिए कन्वर्ट एंटिटी में ये वाले जो दोनों सर्कल्स हैं इनको मैं अपने करंट स्केच में ले आता हूँ और ट्रिम भी कर देते हैं ताकि ये वाली लाइंस मेरे पास ट्रिम हो जाए। और उसके बाद वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं इस पॉइंट से ऑनवर्ड इस पॉइंट तक। सिमिलरली अगेन प्रेस एंटर, इस पॉइंट से ऑनवर्ड इस पॉइंट तक मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और उसके बाद ये वाला पोर्शन ट्रिम कर देते हैं। दैट्स इट। ये मेरे पास जो है वो मेरे रिक्वायर्ड स्केचेस इस टाइम कंप्लीट है। अब डायरेक्टली हम यहाँ पे एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में चलते हैं और सबसे पहले मैं अपना ये वाला जो रेक्टेंगुलर पार्ट है इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इसको मैंने एक्सट्रूड करना है 85 मिलीमीटर। दैट्स इट। उसके बाद अगेन इसी स्केच को सिलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं। नेक्स्ट मैंने इसको एक्सट्रूड करना है। इसको मैंने एक्सट्रूड करना है 6 मिलीमीटर और यहां पे अप टू सरफेस जो हम यहां पे डायरेक्शन दे सकते हैं, फ्रॉम स्केच प्लेन की बजाय फ्रॉम सरफेस से मैं एक स्केच करना चाहता हूं। विच सरफेस? दिस सरफेस। ठीक है, इसका जस्ट मेक श्योर कि ये नीचे हमारे पास कॉन्टूर सिलेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो इनको भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूं यहां से। ये मेरे पास कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो यहां पे मैंने फ्रॉम सरफेस, इस सरफेस से स्टार्ट लेना है और 6 मिलीमीटर इसको ब्लाइंड मैंने एक्सट्रूजन दे दिया है। क्लिक ओके। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड पॉइंट पे फीचर क्रिएट हो गया। अगेन स्केच में जाते हैं, एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाते हैं और ऊपर वाला पार्ट उसको क्रिएट करते हैं। इसको मैंने 4 मिलीमीटर थिक रखना है। क्लिक ओके करेंगे तो ये वाला पार्ट भी मेरा कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जो यहां पे मैंने फीचर बनाना है 6 मिलीमीटर थिकनेस वॉल क्रिएट करनी है, वो मैं किस तरह करूंगा? उसके लिए ये फेस सबसे बेस्ट है सिलेक्ट करना और यहां पे डायरेक्टली आप स्केच में चले जाएं। कॉर्नर रेक्टेंगल लेते हैं और इस पॉइंट पे ऑनवर्ड मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूं जिसकी रिक्वायर्ड थिकनेस मैं रखूंगा 6 मिलीमीटर और इसको मैंने सिमेट्रिक कर देना है अलोंग द वर्टिकल एक्सिस। अगेन मैं एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और इस सेंटर लाइन के अबाउट मैं अपने रेक्टेंगल को सिमेट्रिक कर देता हूं। तो इन तीनों लाइंस को सिलेक्ट कर लें और इसको कर दें मेक सिमेट्रिक। क्लिक ओके। ओके, उसके बाद यहां तक मैंने रखना है। तो कन्वर्ट एंटिटी, अगेन मैं सर्कल, अपने ये वाला सर्कल करंट प्लेन में लेके आऊंगा और अब मैं ट्रिम करूंगा ताकि ये वाली लाइंस मैं ट्रिम कर सकूं और मेरे पास रिक्वायर्ड पॉइंट पे मेरा रिक्वायर्ड जो वो कर्व है वो क्रिएट हो जाए। एक और रिलेशन दे देते हैं इस पॉइंट का और इस पॉइंट का
मेक हॉरिजॉन्टल। अब ये मेरा स्केच इस टाइम कंप्लीट है। ये ब्लू इसलिए है क्योंकि मैंने ये वाला जो जिस लाइन से मैंने डायमेंशन क्रिएट की थी वो डिलीट कर दिया, तो डजेंट मैटर। इसको डायरेक्टली आप एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएं और यहाँ पे एंड कंडीशन में देता हूँ अप टू सरफेस, विच सरफेस, दिस सरफेस, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रूजन क्रिएट हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे ड्राइंग में अगर देखते हैं ये वाले जो 4 होल्स हैं, 4 फीचर्स हैं, इनको क्रिएट करना है। इनको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं वो जरा देखें। यहां पे मैं एक प्लेन ऐड करूंगा सबसे पहले। तो प्लेन किस तरह से ऐड करते हैं, इस फेस को पहले सिलेक्ट करना है जिसके ऑफसेट डिस्टेंस पे मैंने प्लेन ऐड करना है। उसके बाद यहाँ फीचर्स में ही रेफरेंस में और प्लेन में जाना है, और प्लेन जो मैंने ऐड करना है दैट इज, अगर हम ड्राइंग में देखते हैं तो 12 मिलीमीटर डायमेंशन डिस्टेंस पे मैंने ऐड करना है, ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लिक ओके। अब इसी प्लेन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्केच में जाएंगे। अब मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड सर्कल जिस पे मैंने क्रिएट करना है इस फीचर को, उसको सबसे पहले क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से रिप्लेस करते हैं, रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन 47 गिवन है, तो डाया अगर देखेंगे तो दैट इज 94 मिलीमीटर। उसके बाद सर्कल ड्रॉ करते हैं, बल्कि सर्कल से पहले सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल सेंटर लाइन, एस्केप, अगेन प्रेस एंटर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक और सेंटर लाइन ड्रॉ करते हैं। इनका मैं रिक्वायर्ड एंगल दे देता हूं 45 डिग्री, हमें एंगल ड्राइंग में गिवन है, तो दैट इज 45 डिग्री ओके। अब मैं इस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट है, इस पे एक सर्कल क्रिएट करता हूं जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने 12 मिलीमीटर रखनी है। उसके बाद मैं यहां पे लाइन कमांड के जरिए ये मैं स्केच से बाहर आ गया हूं, इसको अगेन स्केच में जाने के लिए यहां पे क्लिक कर दें, लाइन कमांड, और इस पॉइंट पे मैं रिक्वायर्ड लाइन ड्रॉ करता हूं। अब मैं रिक्वायर्ड रिलेशन दे देता हूं। तो एक रिलेशन तो मैंने देना है इस लाइन का सर्कल का टेंजेंट। उसके बाद इन तीनों लाइंस का पैरेलल होनी चाहिए, और उसके बाद इस लाइन का और इस लाइन का परपेंडिकुलर भी दे देते हैं ओके। और ये वाली लाइन जो है ये इतना मैटर नहीं करती, इसको अपनी मर्जी से हम थोड़ी सी थिकनेस दे देते हैं, दैट्स इट। ये वाली लाइन ट्रिम कर देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। और अब जरा देखें किस तरह हमने इसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूडेड बॉस स्पेस में जाएंगे, यहां पे रिक्वायर्ड कॉन्टूर सिलेक्ट कर लेना है, और एंड कंडीशन हम देंगे अप टू बॉडी। विच बॉडी? दिस बॉडी, ऑपोजिट डायरेक्शन। ये मेरे पास प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड फीचर क्रिएट हो गया। इस प्लेन की अब हमें जरूरत नहीं है, इसको मैं हाइड कर देता हूं। उसके बाद हमने एक एक्सट्रूजन कट के लिए होल क्रिएट करना है, तो अब मैं डायरेक्टली इस फेस को सिलेक्ट करूंगा, स्केच में जाऊंगा और रिक्वायर्ड डायमेंशन पे एक सर्कल क्रिएट कर देते हैं, जिसकी एक सर्कल क्रिएट करना है, और रिक्वायर्ड डायमेंशन मैंने इसकी 6 मिलीमीटर रखनी है। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट, और यहां पे थ्रू ऑल कमांड, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड होल यहां पे क्रिएट हो गया है। अब मैंने यही फीचर बाकी 4 साइड्स पे भी लेना है, तो उसके लिए डायरेक्ट मैं सर्कुलर पैटर्न की कमांड यूज करूंगा। रिक्वायर्ड फीचर टू पैटर्न सेलेक्ट करेंगे। 2 फीचर्स हैं जो हमने सेलेक्ट करने हैं, एक एक्सट्रूजन का, एक एक्सट्रूजन कट का। डायरेक्शन स्पेसिफाई करेंगे, डायरेक्शन के लिए ये वाला सर्कल सेलेक्ट कर लेते हैं, नंबर ऑफ इंस्टेंसेस 4 करने हैं, क्लिक ओके करेंगे तो ये वाले चारों फीचर्स मेरे पास क्रिएट हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं और जो बाकी फीचर्स हैं उनको भी क्विकली ड्रॉ कर लेते हैं। एक मैंने यहां पे सर्कल ड्रॉ करना है, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं, जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन मेरे पास 15 है। और इसके बाद एक और हमने फीचर है जिसको ड्रॉ करना है, उसको भी देख लें, उसमें भी थोड़े से मिस्टेक के चांसेस हैं। तो 22 मिलीमीटर एक्सट्रूजन देनी है, डिस्टेंस देना है, और इस पॉइंट पे जो डिस्टेंस है दैट इज 47। डायरेक्टली फीचर्स में चले जाएं, एक्सट्रूडेड कट, और थ्रू ऑल बेशक इसको एक्सट्रूड कर लेते हैं, क्लिक ओके। अब जरा नेक्स्ट फीचर देखें। नेक्स्ट फीचर हमने ये वाला ड्राइंग में देखते हैं, ये वाला फीचर्स क्रिएट करने हैं। तो ये किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ये वाला प्लेन सिलेक्ट करते हैं, गो टू स्केच,
यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ से इस पॉइंट से हमने स्टार्ट लेना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, उसके बाद कर्व ड्रॉ करना है, अगेन लाइन ड्रॉ करनी है और इसको मैंने क्लोज कर देना है। अब रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। इसकी डायमेंशन मेरे पास 11 मिलीमीटर है और उसके बाद इसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दैट इज 30 मिलीमीटर। उसके बाद इन दोनों को मैंने पैरेलल रखना है, एक रिलेशन दे देते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक रिलेशन देना है, मिसिंग है टेंजेंट, और डिस्टेंस इसका स्पेसिफाई करते हैं। तो डिस्टेंस अगर हम देखते हैं इसका, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस दैट इज 62 मिलीमीटर। ये मेरे पास अब इस टाइम कंप्लीटली डिफाइन हो गया। फीचर्स, और इसको मैंने 6 मिलीमीटर एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूडेड बॉस बेस 6 मिलीमीटर इसको एक्सट्रूड करेंगे, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन मैंने एक्सट्रूजन कट भी यहाँ पे क्रिएट करना है। स्केच में जाएंगे और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसकी रिक्वायर्ड डायमेंशन में 9 मिलीमीटर रख दूंगा। फीचर्स, एक्सट्रूडेड कट और थ्रू ऑल इसको मैं एक्सट्रूड कर दूंगा, क्लिक ओके। यही चीज मैंने दूसरी तरफ लेके आनी है। फ्रंट प्लेन, मिरर, रिक्वायर्ड फीचर्स टू मिरर, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास दूसरी तरफ भी क्रिएट हो गया। अब फाइनली हमने दो यहाँ पे फीचर्स ड्रॉ करने हैं, उनको भी देख लेते हैं। एक थोड़ा सा ये वाला फीचर थोड़ा ट्रिकी है, उससे पहले ये सिंपली एक होल क्रिएट कर लेते हैं। टॉप प्लेन सेलेक्ट करते हैं, रिक्वायर्ड स्केच में जाते हैं, 6 मिलीमीटर डायमेंशन का एक सर्कल क्रिएट करते हैं और 16 मिलीमीटर इसका डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन राइट साइड। और एक रिलेशन हम डिफाइन करते हैं, इस पॉइंट का कंट्रोल प्रेस करना है, ओरिजिन का मेक हॉरिजॉन्टल, दैट्स इट। फीचर, एक्सट्रूडेड कट और अप टू नेक्स्ट कमांड यूज करते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन, क्लिक ओके। ये मेरे पास होल क्रिएट हो गया। अब जरा देखें ऊपर वाला जो फीचर है उसको हमने किस तरह से क्रिएट करना है। ये वाला फाइनल फीचर रह गया है, इसको हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अगेन मैं एक प्लेन ऐड करूंगा रिक्वायर्ड डिस्टेंस पे, और प्लेन ऐड करने के बाद इसके जो रिक्वायर्ड डायमेंशंस हैं वो मैं दूंगा। तो प्लेन ऐड करते हैं, टॉप प्लेन को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे रेफरेंस में प्लेन ऐड करते हैं एट अ डिस्टेंस ऑफ 22 मिलीमीटर, क्लिक ओके। अब इसी प्लेन को सिलेक्ट करते हैं, स्केच में जाते हैं, यहां पे भी रिक्वायर्ड स्केच में ड्रॉ करता हूं। तो इस पॉइंट से ऑनवर्ड यहां पे कर्व सिलेक्ट करना है, उसके बाद अगेन इस पॉइंट पे लाके मैंने इसको क्लोज कर देना है। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन इसकी मेरे पास 5 मिलीमीटर और इसका डिस्टेंस फ्रॉम दिस लाइन एज पर माई ड्राइंग दिस इज 29। और एक और हमने करना है इस पॉइंट का, और इसका रिलेशन दे देना है, कंट्रोल प्रेस करना है, दोनों को सिलेक्ट करना है, मेक हॉरिजॉन्टल। ये मेरे पास एक ऑटोमेटिक रिलेशन डिफाइन हुआ है, इसको डिलीट करते हैं और अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मेक हॉरिजॉन्टल करते हैं, दैट्स इट। तो ये वाला जो एज है इसको अपनी मर्जी से थोड़ा सा हम एक्सटेंड करके रखते हैं और इसको देखें किस तरह से हमने एक्सट्रूड करना है। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड बॉस बेस में जाना है, ऑपोजिट डायरेक्शन, कहां तक एक्सट्रूड करना है, अप टू बॉडी, विच बॉडी, दिस बॉडी। तो ये हम देख सकते हैं मेरे पास रिक्वायर्ड प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके। इस प्लेन को हाइड कर देते हैं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। और फाइनली हम यहां पे एक एक्सट्रूजन कट के लिए होल क्रिएट करते हैं, तो जिसकी डायमेंशन मैंने 6 मिलीमीटर रखनी है। और उसके बाद भी कुछ फिलेट्स हैं जो हमने करने हैं। फीचर्स में जाएंगे, एक्सट्रूडेड कट, और यहां पे भी हम दे देंगे अप टू नेक्स्ट। सो अप टू नेक्स्ट मैं यहां पे सिलेक्ट कर लेता हूं, क्लिक ओके। तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड फीचर यहां पे क्रिएट हो गया। अब मैंने कुछ फिलेट्स देने हैं, तो उनको फिलेट्स क्विकली देते हैं।
तो ये वाले जो फिलेट्स हैं, सबसे पहले अगर ड्राइंग में देखते हैं तो 5 मिलीमीटर के मेरे पास 4 कॉर्नर्स पे फिलेट्स हैं। सिमिलरली इस एज पे भी मेरे पास फिलेट है, क्लिक ओके। उसके बाद अगेन फिलेट में जाएंगे और यहाँ पे 2 मिलीमीटर के फिलेट्स हैं इन कॉर्नर्स पे। तो इन कॉर्नर्स को सिलेक्ट करते हैं, कॉर्नर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, क्लिक ओके। और उसके बाद बाकी फिलेट्स गिवन है हमें 1 मिलीमीटर के। तो फिलेट में जाएंगे अगेन 1 मिलीमीटर और यहाँ पे सारे के सारे एजेस जिन पे भी हमने फिलेट देना है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये जरा देख लें किस तरह से हमने सिलेक्ट करना है ताकि एज क्विकली एज पॉसिबल और सारे के सारे एजेस हमारे पास सिलेक्ट हो जाए। सिमिलरली ये यहाँ पे भी हम यही चीज करेंगे और इन लाइंस को सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इन लाइंस को सिलेक्ट कर देना है, क्लिक ओके करेंगे तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड एजेस मेरे पास फिलेट हो गए हैं। उसके बाद हमने अगर ड्राइंग में देखते हैं तो इसके बॉटम पे भी हमारे पास एक एक्सट्रूजन कट है, उसको भी हम क्विकली क्रिएट कर लेते हैं। स्केच में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक कॉर्नर रेक्टेंगल से रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ। उसके बाद मैं सेंटर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ इस पॉइंट पे, वर्टिकल सेंटर लाइन, और इसको मैं सिमेट्रिक कर लेता हूँ इस लाइन के अबाउट। तो यहाँ पे मेक वर्टिकल, सिमिलरली इस पॉइंट पे भी मेक हॉरिजॉन्टल। रिक्वायर्ड डायमेंशन दे देते हैं। तो रिक्वायर्ड डायमेंशन अगर हम देखते हैं 73 बाय 74 और 6 मिलीमीटर एक्सट्रूजन कट दे देना, क्लिक ओके। ये मेरे पास यहाँ पे एक्सट्रूजन कट क्रिएट हो गया। फाइनली इसको अपीयरेंस दे देते हैं, स्टील की मैं इसको अपीयरेंस दे दूंगा। स्टिल अगर कोई क्वेश्चन है तो इसी वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।